जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, गुरु जी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक अंकल जी का है जो 12 जेठ दरबार में सेवादार हैं। अंकल जी कहते हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि ये अभी एक दिन पहले की बात है कि जब उन्होंने अपने घर में बर्फ़ निकालने के लिए फ्रिज खोला तो उन्हें बर्फ़ में ओम रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। इसी प्रकार उन्हें रोटी में ओम रूप में दर्शन हुए। जब वो दरबार में सभी को लंगर प्रसाद बांटने के बाद खुद लंगर प्रसाद ग्रहण करने लगे, तब भी उन्होंने लंगर प्रसाद में गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी ने उन्हें 3 बार ओम रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग दूसरे अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं कि एक दिन की बात है, रात को 9-10 बजे का समय था और गली में लाइट चली गई। वह अंधेरा हो गया। थोड़ी देर बाद कुत्तों के ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ आई तो अंकल जी की मम्मी ने बाहर गेट पर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अंकल जी की मम्मी गेट बंद करके अंदर आ गई, परंतु थोड़ी देर बाद ही आंटी जी के मन में आया कि दोबारा जाकर देखती हूँ कि कुत्ते क्यों उनके दरवाजे पर भौंक रहे हैं। जैसे ही वो बाहर आई, उन्हें गुरुजी का प्रकाश नज़र आया। वहाँ गुरुजी खुद उनके घर तक आए और वहाँ एक तेज प्रकाश प्रकट हो गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए और हर समय अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए व साक्षात दर्शन के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि मेरी शादी को लगभग 3 साल हुए हैं और इन 3 सालों में मेरे और मेरे पति पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा था, जो अपने ही परिवार वालों द्वारा किया जा रहा था, जिनका मैं सत्संग में नाम नहीं लेना चाहती। संगत जी, मेरे पति के माता पिता नहीं है, एक बड़ा भाई व भाभी है जो हमारी शादी के पहले से ही उन पर ब्लैक मैजिक करते आ रहे हैं। इसलिए संगत जी, हम जो भी काम करते हैं हमारा वो काम चलता ही नहीं और थोड़े दिनों बाद हमें काम बंद करना पड़ता है। आंटी जी कहती हैं पहले हमने जूस की ठेली लगाई, वो बंद हो गई। फिर सब्जी की ठेली लगाई, वो भी नहीं चली। उसके बाद फ्रूट की ठेली लगाई तो उस पर भी कोई ग्राहक नहीं आता था। संगत जी, हम जितना पैसा माल पर लगाते वो सारा बेकार हो जाता और हमारी सारी सब्जियां और फ्रूट ब्लैक मैजिक के कारण कुछ समय बाद ही ऐसे सड़ जाते जैसे वो कई दिन पुराने हों। संगत जी, ऐसे में मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी। तो जब मैंने डॉक्टर को जांच कराई तो मुझे गंभीर बीमारी डायग्नोज हुई। संगत जी, मुझे कैंसर हो गया था और मैं सूख कर बिस्तर पर लग गई थी। संगत जी, फिर मेरे माता पिता मुझे अपने साथ ले गए। वो मुझे टॉयलेट बाथरूम भी खुद से करवाते। उसके बाद हमें कहीं से गुरुजी के बारे में पता चला तो हम गुरुजी के दरबार छतरपुर गए। वहाँ से जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया और वापस आते वक्त गुरुजी का जल प्रसाद लेकर घर आ गए। संगत जी, मैंने घर आकर गुरुजी के जल प्रसाद से दवाई लेनी शुरू करी और गुरुजी का मंत्र जाप भी मन ही मन में करती रही। धीरे धीरे मेरी स्थिति में सुधार होता चला गया। संगत जी, किसी समय मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से मैं अपने सब काम अपने आप करने लगी हूँ। गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की। मैं अभी तक पूरी तरह से ठीक तो नहीं हूँ, परंतु मुझे विश्वास है
कि गुरुजी मुझे बिल्कुल स्वस्थ करेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए लख लख बार शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि ये सत्संग मेरी मम्मी का है। संगत जी, मेरी मम्मी कुछ समय से मेरी मम्मी का व्यवहार कुछ बदला हुआ था। वो सारा दिन घर को धोती रहती, दिन में 8-10 बार नहाती रहती और हमारे शूज बैग धोती रहती। इस बात से मेरे पापा बहुत परेशान होते और उन्होंने मम्मी को मेंटल हॉस्पिटल में दिखाने का निर्णय किया। एक दिन मेरी मम्मी को गुरुजी ने दर्शन दिए। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा, ये अपनी ऊट पटांग हरकतें करना बंद कर, मैं अभी बताऊं तुम्हें। गुरुजी ने ऐसा डांट कर कहा तो उसके बाद मम्मी पर गुरुजी की कृपा हुई और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब वो पहले की तरह व्यवहार नहीं करती। संगत जी, आंटी जी का एक और सत्संग है। आंटी जी कहती हैं कि मेरी परीक्षा शुरू होने वाली थी और मुझे परीक्षा वाले दिन बहुत घबराहट होती थी। घबराहट के कारण मैं जो भी घर से याद करके जाती वह भूल जाती थी। फिर मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मिला, जिसको मैं परीक्षा वाले दिन अपने साथ लेकर जाती। संगत जी, अब मैं परीक्षा में बिल्कुल नहीं घबराती और मेरे सभी पेपर अच्छे गए और मेरे मार्क्स भी अच्छे आ गए हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे साथ रहने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।